ऐतिहासिक कार्यक्रम में कई दिन से चल रही इस भागवत कथा में व्यास पीठ में विराजमान परम सम्मानित आदरणीय व्यास जी, आदरणीय हाकिम सिंह जी, उनकी संगत कर रहे वादक कलाकार साथी, गायक कलाकार साथी इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस गांव के सम्मानित पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई राकेश और कल्लू भाई, यहाँ पर उपस्थित बड़े पैमाने पर हमारी माता शक्ति सुरेश सक्सेना जी और बड़े पैमाने पर यहाँ बैठे हमारे पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक परीक्षित जी को, उनके परिवार को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमें बुलाकर दो शब्द कहने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं अपने और अपने साथियों की ओर से इस गांव के सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, व्यास जी आपको बता ही रहे थे, मैं केवल इतना ही कहूंगा, चूंकि आया हूं और कहने के लिए कहा गया, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की कला है, यहाँ का दर्शन है, वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने आचरण से पूरे समाज को दिशा और दर्शन देने का प्रयास हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, भगवानों ने करने का काम किया। हजारों साल पहले जब लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लोग छालों में लिखते थे, पत्तों में लिखते थे, दो पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लेकिन सोच बस भय कुटुंबकम की रखते थे। समूची धरती कुटुंब है, ये सोच सिर्फ भारत में है, दुनिया के किसी मुल्क में पाई नहीं जाती। 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कल्पना की थी। आजादी से पहले सोच देश थी, इस देश को आजाद कराने के लिए लोग जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रदेश को छोड़ करके देश को आजाद कराने के लिए लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। यानी आजादी से पहले डेवलपमेंट कम था, लेकिन सोच फिर भी देश की थी। ये वही मसौथा बंगला है जिसमें जो लालटेन की रोशनी में पड़े होंगे, दीपक की रोशनी में पड़े होंगे, इतनी बड़ी सोच गांव की भी थी। ये वही गांव है, अभी भी वही गांव है। हाइड्रोजन जल रहे हैं दिन में भी, आरसीसी रोडें बन गई हैं। आज वही गांव है, किसी दूसरे धर्म का छोड़ो, दूसरी जात का छोड़ो, उस जात का छोड़ो, उस परिवार का छोड़ो, खानदान का छोड़ो, सगे भाई और भतीजों की कोशिश होती है बारात दरवाजे पे चढ़े, लात जूता हो जाए, लाठी डंडा हो जाए, बिना भावनों के बारात वापस चली जाए, तो न दूसरे धर्म की बदनामी होगी, न हिंदू धर्म की बदनामी होगी, न दूसरी जात की बदनामी होगी, न जात की बदनामी होगी, यहाँ तक खानदान की भी बदनामी नहीं होगी। अब जिसकी लड़की है केवल उसकी बदनामी होगी। अब इतने तरक्की कर चुके हैं। यानी हम सुन तो राम का चरित्र है, सुन कृष्ण का चरित्र है, सुन शिव का चरित्र है,
छोड़ो, अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए, अब तो यहाँ आरसीसी वाले मकान हैं, नेरोलैक्ट वाले कमरे में सीएफएल की रोशनी में। व्यास जी अगर अपवाद न हो तो जिन्होंने हमें पैदा किया है सबको माँ बाप भी दिखाई नहीं पड़े। अपवाद न हो तो उसी मकान में रहते हुए जो हमारे आगे पीछे पैदा हुए, आगे पीछे कौन पैदा होता है, भाई या बहन पैदा होते हैं, अपवाद न हो तो वो भी सबको दिखाई नहीं पड़ते। अब शिक्षा के चरम सोपान चढ़ने के बाद, चंद्रयान सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने के बाद नेरोलैक्ट दिखाई देता था, आज हाइड्रोजन में दिखाई। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके बारे में व्यास जी ने जिन भगवानों के चरित्र का चित्रण किया होगा, उन्होंने समूचे मानव कल्याण के लिए काम किया है। और हम उनकी कथा सुनने के बाद अगर उसे अपने परिवार में भी उतारने का काम ना करें तो कथा सुनने का कोई मतलब है क्या? तो कहते हैं ना, आज के टाइम में कोई राम राज थोड़ी है। हमारे व्यास जी ने गीता के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से, मानस के माध्यम से तमाम हमारे भगवानों का चित्रण किया होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो राम राज्य की जो लोग बात करते हैं, राम राज्य में वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना करके परिवार हो जाए जो राम राज्य जैसी स्थिति हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पिता हो जिसको ये पता हो कि अगर पुत्र को राम राज्य 14 वर्ष वनवास देंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। फिर भी पिता कैसा होना चाहिए? वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल सदा चली आई, प्राण सिंहासन मिलने जाना हो, पिता 14 वर्ष का वनवास दे दे और पुत्र बिना किंतु परंतु किए 14 वर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा पुत्र राम हो जाए, ऐसा भाई लक्ष्मण हो जाए जिसकी बात देने के लिए 14 वर्ष कांटों में चलने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी पत्नी सीता हो जाए और ऐसा भाई भरत हो जाए। राम को तो सिंहासन और खजाना मिलने वाला था, मिला नहीं था। भरत को तो वरदान में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने खजाना सिंहासन दे दिया। लेकिन ऐसा भाई भरत हो जिसे 14 वर्ष का मौका मिला हो, बड़े भाई की खड़ाऊ लगकर 14 वर्ष बड़े भाई को वापस आने का इंतजार करे। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा परिवार अगर हो जाए तो भारत में रामराज जैसी स्थिति हो जाएगी। रामराज में क्या था? रामराज में प्रेम था, रामराज में त्याग था। इसीलिए यहाँ भागवत सुन रहे हो कि मन में शांति हो, मनोकामना की पूरी हो। तो ये सब मनोकामना पूरी करने वाले हैं, जगत कल्याण करने वाले हैं। इनका एक ही आदेश है, राम को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, शिव को प्रसन्न करना है। तो आज मैं इतना ही कह के जा रहा हूँ कि जिनके माँ बाप जिंदा हो, आज के बाद जिनके माँ बाप जो सुन रहे हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हो तो 24 घंटे में कुछ ऐसा करो कि माँ बाप के ओठों में हंसी आ जाए। क्या आ जाए? माँ बाप के ओठों में हंसी आ जाए। राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। चाहे व्यास जी तो धरती पर स्वर्ग आ सकता है। ये जो भी माताएं बहनें बैठी, बूढ़ी से बूढ़ी माँ बैठी है, ये भी चाहती है कि जब तक हमारे माँ बाप जिंदा रहें, हमारे भौजाई और भैया अम्मा पप्पा से अलग ना हो, अम्मा पप्पा के खूब सेवा करें। अब तुम पितरों में जल छोड़ा जाता है यहाँ से सूर्य की तरफ कर